ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब युद्ध कई प्रकार के होते हैं। एक आमने सामने सेनाओं का युद्ध भी होता है, दूसरा आर्थिक युद्ध भी होता है। तो आर्थिक युद्ध में कई देश वो अपने अपने रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत रचनाएं तैयार करते हैं। उसमें हमारे देश ने ये तय किया, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हम लोकल प्रोडक्ट को महत्व दें, हमारा उत्पाद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। ये जो सरदार 150 की जो पद यात्रा है, जिसमें 150 किलोमीटर की जो एक संसदीय क्षेत्र में पद यात्राएँ होगी, उसमें ज़्यादा हम इसी पर आह्वान करेंगे जनता का कि स्थानीय उत्पाद को महत्व दें। तो हमारे यहाँ पर जब हमारे उत्पाद का उपयोग बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ हमारी पनपेगी, वो इंडस्ट्रीज सफल होगी, देश की संपदा, देश का धन देश में रहेगा, तो हमें लाभ मिलने वाला है। एक तो ये, अभी जैसे टैरिफ की बात की आपने अमेरिका की, तो अमेरिका में निर्यात की थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन जो वस्तु हम बनाते हैं दुनिया में इतनी सस्ती वह वस्तु दुनिया में कोई भी देश देता नहीं है। इसलिए अमेरिका को भी मजबूर होकर के हमारा उत्पाद ही लेना पड़ेगा। ये जो टैरिफ का भार है वो अमेरिका की जनता पर है कि जैसे उदाहरण के लिए हम एक गोली 10 रुपये की बेचते हैं, दवा 10 रुपये की एक गोली, तो वो अमेरिका के नागरिक को, क्योंकि 50% जो टैरिफ बढ़ाया है, तो उसको 15 रुपये में मिलेगी। ये बोझ अमेरिका के नागरिक पर है। लेकिन हम जो 10 रुपये की गोली देते हैं वो दुनिया में कहीं भी 10 रुपये में नहीं मिलती है, वहाँ 25-30 रुपये में मिलती है। तो अमेरिका का नागरिक तो हमारी चीज़ खरीदने के लिए मजबूर होगा, तो अमेरिका में भी आंदोलन होगा और ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पाद हिंदुस्तान देता है इसके कंपटीशन में कोई दूसरा देश है भी नहीं, चाइना भी नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये मोदी जी की बहुत दूरदृष्टि है कि उन्होंने बहुत पहले से सोच करके इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हमने अपने यहाँ कराने का तय कर दिया, बाहर जा कर के उसका लाभ दूसरे देशों को नहीं दे, यहाँ और उत्पाद बढ़ाए, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन करे। इस दिशा में हम बहुत आगे हैं, और मोदी जी की रणनीति का मुकाबला आज इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं। भाई साहब, जो टैरिफ लगा है, राजस्थान के कई ऐसे व्यापारी वर्ग, चाहे ज्वेलरी की बात कीजिए, टेक्सटाइल की बात कीजिए, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी हैं जो केवल असर पड़ सकता है, बैंकों, असर पड़ सकता है, बाजारों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। नहीं, देखिए, ये बात आपने सही कही है कि कुछ वस्तुएं जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, तो हमारा निर्यात होता था हैंडीक्राफ्ट्स में। अब हमारे जो उद्यमी हैं, जो इसके निर्माण करने वाले और विक्रय करने वाले हैं, उन्होंने अपना उत्पाद में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। थोड़ा परिवर्तन ये कर दिया कि जो चीज़ अमेरिका को चाहिए वो अब वैसी नहीं बना करके और वैसी बनाना शुरू कर दिया कि अमेरिका मजबूर होकर के खरीदेगा। वो उन्होंने अपना एक उत्पाद का स्टाइल बदल दिया। बदलने के लिए वो रणनीति हमारे यहाँ बहुत होशियार है। मैं आपको बताता हूँ कि चीन कोई सैंपल तैयार करता है, उससे पहले हमारा दिल्ली माल मार्केट में फेंक देता है। तो यह हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत होशियार लोग हैं। इस देश में प्रतिभाएं हैं। तो वो हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो हमारे जोधपुर में भी है, वो पहले तो कह रहे थे क्या होगा, हमारा माल बाहर कैसे बिकेगा, और अभी उन्होंने ऐसे बनाने शुरू कर दिए कि डिमांड बढ़ गई और दुनिया की अन्य क्षेत्रों से डिमांड बढ़ने लग गई। तो हमारा तो माल बिकेगा ही बिकेगा। और इसके अलावा भी मैं कई चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊं जो दुनिया को लेनी ही पड़ेगी, वो हमसे ही लेना पड़ेगा। ऐसे हमारे यहाँ पर उत्पाद बढ़ाना शुरू। देखिए कहाँ निराशा है मार्केट में, बता दो आपने मार्केट भी आप लोगों से कौन सा छुपा हुआ है, मार्केट में जाकर के आप पता कर लें। हमारा कोई निरुत्साहित नहीं है। जंप किया था कुछ समय पहले, एकदम से जंप किया। शेयर मार्केट की बात आप कर रहे थे, मुंबई के लोग बैठे हैं, उनको पता है कि एकदम से जो जंप मिला है, उम्मीद ही नहीं कर सकते थे, कैसे मिला। ये देखिए, ये होता है इच्छा शक्ति पर।
प्रतिबंध लगाया था ना दुनिया ने, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो पूरी दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, कैसे पीछे हटना पड़ा था, ये सब जानते हैं। इसलिए इसमें भी ट्रंप को भी मुँह की खानी पड़ेगी, यू टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता दबाव बनाएगी, उनको चाहिए वो चीज़ और वो महंगी मिलेगी तो वो तो दबाव बनाएगी। और एक बात और बताऊँगा आपको, मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करूँगा और मैं आपसे भी करवाऊँगा। उन्होंने हमारे यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के और विद्यालय, जहाँ पर जर्मन कोई पढ़ना चाहता है तो उसका ट्यूशन का केंद्र कि वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ऐसे तय किया उन्होंने। कोई इटली की भाषा पढ़ना चाहता है, कोई फ्रांसीस भाषा पढ़ना चाहता है, कोई देश की भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था वो यहाँ करवा रहे हैं। और फिर प्लेसमेंट होगा, फिर वो उस देश में जाएगा। आज आप अमेरिका में, मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकती है मुझे कम जानकारी हो, लेकिन 30% लोग भारतीय, अमेरिका की जनसंख्या में 30% लोग भारतीय हैं। तो वो भारतीय कमज़ोर नहीं है, जो भारतीय वहाँ गया है वो तो छाने वाला है, वो वहाँ घुटने टिकवा देगा, लाइन पे ले आएगा। तो जब हम अन्य देशों में भी भारतीय भेजेंगे, यहाँ वो शिक्षा दे करके वहाँ जाएगा, तो वो तो हिंदुस्तान को भूल नहीं सकता कभी। जो जन्मस्थली हिंदुस्तान है तो उसको भूलेगा नहीं। वहाँ वो ऐसा वातावरण बना करके विश्व गुरु भारत को बना देगा वो। ये स्थितियाँ भजन लाल जी ने भी शुरू की है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनका धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक प्रयास किया। जैसे वो इटली में गए थे तो वहाँ पर वहाँ के मंत्री ने और चाय के लिए बुलाया, अभी चाय लेके आओ, तो 15 मिनट लग गए। तो भजन लाल जी ने कहा कि आपके यहाँ इतना टाइम कैसे लगा? तो बोले इसलिए लगा कि हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है। तो उन्होंने कहा मैन पावर हमारे पास पर्याप्त है, तो हम लैंग्वेज सिखा देते हैं, आप ट्यूटर भेज दीजिए, हम भाषा सिखा देते हैं। लेकिन अकेला नहीं आएगा, वो जुड़वा आएगा, जोड़े के साथ आएगा वो। उन्होंने शर्त लगा दी, कंडीशन उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने कहा हमें नर्स चाहिए, उन्होंने कहा हम नर्स दे देंगे आपको, लेकिन नर्स का पति साथ में आएगा, तो परिवार मान रहेगा। ये शर्त और लिखित में एग्रीमेंट किया, MOU किया। कितनी बड़ी बात है। ये एक IQ होता है, हमारे मुख्यमंत्री का IQ देखिए आप। उन्होंने तय किया कि क्यों हम नर्स भेजें अकेले, जाएगा अपनी पत्नी के साथ, जाएगा पति के साथ जाएगी, तो वहाँ जाकर के वहाँ रहेगी, तो फिर वहाँ तो हिंदुस्तान के गुणगान तो बढ़ाएगी और क्या करेगी। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।